ने सोनम से पूछा कि क्राइम सीन तक कैसे पहुंचे। इस पर सोनम ने बताया कि वो राजा के साथ स्कूटी पर पहुंची थी। पुलिस ने सोनम से वारदात वाली जगह पूछी। सोनम ने वाइसाडोंग फॉल्स जवाब दिया। पुलिस ने पूछा कि राजा पर पहला वार किसने किया। इस पर सोनम ने आरोपी विशाल चौहान का नाम लिया। हत्या के बाद राजा के शव को कहाँ फेंका। सोनम बोली पहाड़ी से नीचे। पुलिस ने पूछा क्या राज कुशवाहा उसे ब्लैकमेल कर रहा था। सोनम ने मना किया। पुलिस ने पूछा कि राजा की हत्या के बाद कहाँ रुकी। सोनम बोली वो वापस इंदौर राज के पास आ गई थी। हनीमून पर शिलोंग जाने का प्लान किसने बनाया। सोनम ने कहा मैंने। अगर राजा पसंद नहीं था तो शादी से मना क्यों नहीं किया। सोनम ने बोला कि राज से शादी के लिए घर वाले नहीं मानते। इसके अलावा पुलिस ने सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा से भी कई सवाल किए। पुलिस ने राज कुशवाहा से पूछा कि मर्डर का प्लान किसने बनाया। इस पर राज ने सोनम और अपना नाम लिया। पुलिस ने पूछा राजा को क्यों मारा। राज बोला सोनम और मैं साथ रहना चाहते थे। पुलिस ने पूछा क्या मर्डर के वक्त शिलोंग थे। राज बोला नहीं मैं इंदौर में था। पुलिस ने पूछा क्या तुम किलर्स को जानते हो। राज ने हाँ में जवाब दिया। फिर पुलिस ने पूछा क्या हत्या के बाद 25 मई को सोनम इंदौर आई थी। राज ने हाँ में जवाब दिया। पुलिस ने पूछा इंदौर में सोनम कहाँ रुकी थी। राज ने बोला किराए का घर लिया था। फिलहाल पुलिस हर सवालों की कड़ी जोड़ रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा मिल सके। एक और राजा के मर्डर मामले में आरोपियों से पूछताछ हो रही है तो वहीं दूसरी ओर ये मर्डर मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती भी जा रही है। अब इस केस में राज, सोनम और कातिलों सहित 5 किरदारों के अलावा एक छठे किरदार की एंट्री हो गई है। क्योंकि इस मर्डर में शामिल सभी किरदारों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसी बीच पुलिस जांच में एक ऐसा बैंक अकाउंट सामने आया है जिसमें इन आरोपियों के अलावा लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ था। पुलिस जांच में पता चला कि राजा के मर्डर के दौरान 4 बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे। उनमें से 3 आरोपी विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी गिरफ्तार हो चुके हैं। चौथा अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर मिला। जितेंद्र रघुवंशी देवास का रहने वाला है। जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर बैंक अकाउंट मिला और जितेंद्र के अकाउंट में भी लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ था। सूत्रों के मुताबिक सोनम रघुवंशी जितेंद्र के संपर्क में थी। सूत्रों के मुताबिक राज कुशवाहा जितेंद्र रघुवंशी के साथ मिलकर हवाला का काम करता था। जितेंद्र रघुवंशी जो अब तक इस कहानी से बाहर था, अचानक जितेंद्र का नाम सामने आने से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या राज कुशवाहा को इस पूरे केस में मोहरा बनाया गया? क्या सोनम और जितेंद्र के बीच कोई डील थी? क्या जितेंद्र ही इस कत्ल का मास्टरमाइंड है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि राज कुशवाहा और सोनम के रिश्ते को लेकर कई बयान सामने आ चुके हैं। सोनम के दोस्तों ने दावा किया कि राज सोनम को दीदी कहकर पुकारता था। हमें उन लोगों की कन्वर्सेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि हाँ इन लोगों को कुछ चल रहा है, कुछ है ही नहीं, भाई बहन का रिश्ता है। और जैसे कि अभी मेरे खुद के भाई ने बताया कि वो खुद राखी बनवाने आ चुका है, तो जब वो राखी बनवाने आ चुका तो उनका अफेयर कैसे हुआ? यानी सोनम के जानने वालों के मुताबिक राज और सोनम के बीच प्रेमी प्रेमिका जैसा कुछ नहीं था। तो क्या सोनम ने जितेंद्र के लिए राज को मोहरा बनाकर राजा की हत्या की? कई सवाल हैं जिनकी गुत्थी सुलझाना बाकी है। सोनम का परिवार इससे पहले अपनी बेटी को बेकसूर बताता रहा, लेकिन जांच में जो खुलासे हुए उससे सोनम के परिवार को यकीन हो गया कि उनकी बेटी ही इस पूरी साजिश की सूत्रधार है। सोनम का भाई गोविंद राजा की मां से मिला और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि सोनम का भाई जानता है कि उसकी बहन की साजिश के चलते परिवार ने अपना बेटा खोया है। सोनम का भाई गोविंद राजा की मां के पैरों पर गिर पड़ा। इतना ही नहीं, गोविंद ने गले लगाकर राजा की मां से माफी मांगी। गोविंद ने कहा कि राज कुशवाहा और सोनम के रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राज कुशवाहा सोनम को दीदी कहकर बुलाता था, राखी बंधवाता था। गोविंद ने भरोसा दिलाया है कि सोनम अगर गुनहगार है तो उसे फांसी होनी चाहिए। रो रहा था क्योंकि ना उनको राजा का बहुत दुख है, सोनम का कोई पछतावा नहीं है। अगर सोनम ने गलत करा है तो वो गलत है। एक और सोनम और राज के बीच भाई बहन वाली कहानी आ रही तो वहीं दूसरी ओर राज कुशवाहा और सोनम की एक फोटो वायरल हो रही है। सोनम और राज के बीच क्या रिश्ता था, इस तस्वीर से समझिए। तस्वीरों में सोनम और राज काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर खुद सोनम ने इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी। अब 2 तस्वीरों को देखिए। जो पहली तस्वीर राजा और सोनम के शादी के दिन की है, जिसमें सोनम के चेहरे में एक मुस्कान भी नहीं दिख रही है। हर वीडियो में सोनम गुस्से में नजर आई थी। दूसरी तस्वीर राज के साथ है, जिसमें वो काफी खुश नजर आ रही है। ये तस्वीर बयां कर रही है कि राज और सोनम के बीच क्या रिश्ता था। उन्होंने मना कर दिया। अब गाइड को पता था, याद थे वो लोग, क्योंकि गाइड ने अपनी सर्विस ऑफर की थी। यहीं से पुलिस को, आगे जब मैं आपको बात बताऊंगा पता चल जाएगा, यहीं से पुलिस को लीड मिली थी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, इन्होंने वहां पे राज को मारना शुरू कर दिया और राज ने फाइट की। लेकिन 3 लोग थे, उनके हाथ में हथियार। राजा कब तक फाइट करता, वहां पे इन्होंने उसको अधमरा कर दिया। और उसके बाद ये इन्होंने उसको खाई में फेंका। खाई में फेंकने के लिए ये जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, सोनम ने उसको खुद धक्का दिया। पहले तो वो जैसे एकदम से ऊपर पहुंची, कह रही थी मार डालो इसको। राजा तो चौंक गया कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, ये क्या हो रहा है, मजाक कर रही होगी। लेकिन राजा को
पता ही नहीं था कि प्लानिंग क्या हो रखी है, तुम्हें यहाँ पे लाया क्यों गया, तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए यहाँ पे लाया गया, 7 जन्मों के लिए नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली, वो 7 दिन भी नहीं रह सकती है। तो यहीं से उसको फेंक दिया। अब रेनकोट की बात आती है। रेनकोट का क्या सीन है? रेनकोट पे जब मार रहे थे तो वहां पे उसके छींटे पड़े, और जब वो फेंक रही थी तब भी उस पे खून के हाथ लग गए थे। वो पहन के जा नहीं सकती थी, इसलिए वो रेनकोट मिला था राजा की लाश के पास। वो मरा नहीं था जब तक उसको फेंका नहीं था, जब उसको फेंका है खाई में तब जाके वो वहां पे मरा है। उसके बाद ये लोग साथ में गए हैं। अब एक चीज यहाँ पे सबसे पहला शक कब हुआ पुलिस को? सबसे पहला शक होता है पुलिस को जब पुलिस ने राजा की माँ का बयान देखा, जब उन्होंने कहा कि एकादशी के व्रत की बात हो रही थी। और फिर जब वो होटल में गए तो होटल वालों से पूछा गया कि भाई 23 तारीख को कौन थे, तो होटल वालों ने बताया राजा तो नहीं था, लेकिन हाँ खाना खाया था सोनम ने। वहीं से शक हो गया कि यार ये तो फास्ट का कह रही थी अपनी सास को और यहाँ पे इसने खाया। वहीं से तार जुड़ने शुरू हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि 3 लोगों की जो बात की जा रही है, गाइड ने जो बताया है, वहीं से कॉल डिटेल्स देखने शुरू किए। कुछ नहीं मिला कॉल डिटेल्स में। फिर उन्होंने 6 महीने पहला रिकॉर्ड निकाला और उसमें देखा एक रेगुलर नंबर जिस पे बात होती थी वो था राज कुशवाहा का। फिर उन्होंने राज कुशवाहा की डिटेल्स निकाली मोबाइल की, और राज कुशवाहा की डिटेल से एक और नंबर सामने आया जिसपे रेगुलरली बात हो रही थी। वो नंबर वही था जो यूज कर रही थी सोनम अपने सेकंड मोबाइल में। वहां से जब उन्होंने देखना शुरू किया तो उस नंबर से उन 3 लोगों को भी कॉल किया गया था जो इस हत्या में शामिल थे। वहां से पुलिस ने उनको ट्रैक करना स्टार्ट किया। ट्रैक करते हुए 2 लोगों को पकड़ा। अब सोनम कैसे पकड़े मैं कह रहे हैं, उसके घर वाले कह रहे हैं उसने तो खुद ही सरेंडर किया। पुलिस वालों ने 2 लोगों को जिनको पकड़ा था पहले, उन लोगों को बोला कि तू फोन कर उसको। उन लोगों ने फोन किया। फोन कर रहे थे जब तो पूछ रही थी कहाँ पे है, सोनम से पूछ रही थी, सोनम ने बताया नहीं। तो पुलिस वालों ने वीडियो कॉल करवा के अपनी तरफ कैमरा किया और बोला कि तुम भाग नहीं सकती हो, हम तुम्हें आज नहीं तो कल जरूर पकड़ लेंगे, तुम्हारे लिए बेटर यही तुम सरेंडर करो। उन्हें थोड़ा एक पुलिस वाले जैसे बात करते, कोई बात नहीं जो भी होगा गलती होगी हम आराम से बैठ के बात करें, जो भी होगा, इस तरीके से उन्होंने उसको बहलाया। और वहां पे बोला जब उसने अपने घर पे फोन किया गाजीपुर से, लेकिन वो वहां से पहुंची कैसे? शिलोंग से वो सीधा गई थी बिहार। पहले उनका प्लान था या तो हम नेपाल या बांग्लादेश, किसी दोनों में से किसी तरफ भाग लेंगे। बांग्लादेश कम चांस थे, जो थ्योरी दिखाई जा रही थी, हमने पहले भी आपको कहा था वहां से कोई चांस नहीं है उसके। नेपाल की तरफ से भागने का प्लान था। कैश 20 लाख उसके पिता ने दिए थे, और बाकी उन लोगों का प्लान था कि कुछ और जो सोना वगैरह, अपना सारा सोना सोनम भी लेके गई हुई थी, तो कुछ कर लेंगे बाद में देखी जाएगी, उनको नहीं पता इतना बड़ा केस हो जाएगा। अब वहां से फिर इसने आत्मसमर्पण किया। लेकिन एक चीज और थी वहां पे, जो पोस्ट किया था उसने, उसमें लिखा था कि 7 जन्मों तक हम लोग साथ रहेंगे। ये मारने के बाद पोस्ट किया था सोनम ने राजा को। सोचिए आप कितना एक क्राइम पेट्रोल पता नहीं क्या क्या चीजें देख के उसने पूरी प्लानिंग की थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कितनी भी प्लानिंग कर लो अपराधी बच नहीं सकता है। अब इन्होंने एक मोबाइल वहां पे ले लिया, राज कुशवाहा के लिए तो अलग मोबाइल नहीं था, और अगर राज कुशवाहा के लिए भी अलग मोबाइल होता, नंबर होता, लेकिन उस नंबर से फिर उन लोगों को कॉल होता। उन्होंने पुलिस ने यही देखा ना, ये जो नंबर है ये सारे यहीं पे एक्टिव थे, और फिर उनको ट्रेस करना शुरू किया। अब सब लोगों को अलग अलग नए नंबर तो बांटे नहीं थे उन्होंने, और बांटे भी होते तो वहां पे तो ट्रैक हो जाता कि वो कहाँ लोग कहाँ रुके थे। कहीं सीसीटीवी आजकल सब जगह होते हैं, कहीं कहीं नहीं होंगे लेकिन मोस्टली जगह होते हैं, वहां से ट्रैक कर लेती। पुलिस पर जो इल्जाम लगाए जा रहे थे कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस इनको फंसा रही है, ये सारी थ्योरी वहां से निकली। दूसरी बात, फोन का मैंने आपको बता दिया, और ट्रेवल। भाई साहब सोचिए आप, एकदम से ऐसे प्लान बनाना, यार मना कर देती वहीं पे जब कह रहे थे कि मुझे नहीं करनी है शादी, 2-3 रिश्ते तोड़वाती, घर वालों को अपने आप पता चला था ये करना ही नहीं चाहती है, कुछ ना कुछ हो जाता। वो बेचारा, मुझे समझ नहीं आ रहा उसका कसूर क्या था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को क्या सजा दी जानी चाहिए। प्लीज, ये मैंने एक वीडियो में सारा चीज बता दी है, इस वीडियो को आप सब लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, टाइमलाइन के साथ, पूरा डेट के साथ मैंने आपको बताया, ताकि लोगों को पता चले कैसे पूरी प्लानिंग की गई थी, और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। इतना घिनौना काम जो किया गया है उसकी सजा मुझे नहीं लगता फांसी से कम हो सकती है, और अगर फांसी दी जाती है तो आगे अगर कोई ऐसा करता है तो उनके लोगों के लिए भी लेसन होगा। रिसेंटली 4 ऐसी चीजें हो चुकी हैं। एक AI इंजीनियर था, एक M.Tech की हुई थी, और एक और बिजनेसमैन था। 4 ऐसे लोगों को अभी दिखाया गया जिन्होंने आत्महत्या की है।